सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ 14 चार्ली चैपलिन यानी हम सब का सारांश एवं वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पाठ परिचय। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। लेखक विष्णु खरे प्रस्तुत पाठ में विश्व के महान कलाकार चार्ली चैपलिन का परिचय कराते हैं। चार्ली चैपलिन में करुणा एवं हास्य दोनों का सामंजस्य था, जबकि सैद्धांतिक रूप से तथा रचना के रूप में भी हास्य एवं करुणा के मेल की परंपरा का अभाव है। चार्ली की लोकप्रियता कला की स्वतंत्रता को सिद्ध कर देती है। चार्ली में सबको अपनी ही छवि किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। चार्ली की माँ सामान्य स्तर की स्त्री थी, वह तलाकशुदा थी, वह अभिनेत्री भी थी। बाद में वह पागल हो गई, जिसके कारण घर में गरीबी आ गई। चार्ली को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। करोड़पति बनने के बाद चार्ली के जीवन मूल्यों में कोई बदलाव नहीं आया। उनका एक ही उद्देश्य था और वह यह था कि अपनी कला के द्वारा लोगों को हंसाना। चार्ली जब बीमार थे तो उनकी माँ बाइबिल से ईसा मसीह की जीवनी पढ़कर उनको सुनाती थी। इस कारण चार्ली ने अपने जीवन में बुद्धि को कम, भावना को अधिक स्थान दिया। ईसा के सूली चढ़ने की कथा प्रसंग पर माँ और बेटे दोनों रोने लगते थे। इस कथा से चार्ली के मन में मानवता, स्नेह और करुणा की भावना जागृत हो गई। चार्ली के घर के समीप ही एक कसाई खाना भी था। वहाँ नित्य सैकड़ों जानवर मारे जाते थे। एक बार एक भेड़ वहाँ से भागने लगी। उसको दौड़ाकर पकड़ने वाले फिसलकर गिर गए। उन्हें गिरता देखकर लोग हंसने लगे। बकरी को तो पकड़ लिया गया। चार्ली सोचने लगे कि अब बकरी का क्या होगा। वे दुखित हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। इसका प्रभाव ही उन्हें हास्य के बाद करुणा वाली फिल्म बनाने का कारण बनी। चार्ली ने यह सबको बता दिया कि जिस कलाकार में करुणा एवं हास्य दोनों भाव हो वह श्रेष्ठ होता है। मानव जीवन की करुणा यदि हास्य में बदल जाए तो मनुष्य अपने दुख को दूर कर सकता है। चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाए और करुणा कब हास्य में, कोई नहीं जानता था। चार्ली से ही प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई। इसी परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, लीडर, गोपी तथा देवानंद ने फंटू, तीन देवियाँ इत्यादि फिल्म बनाई। चार्ली चैपलिन की नकल आज के कलाकार भी करते हैं, पर उनका स्थान कोई नहीं ले सका। चार्ली का अभिनय बच्चों, बूढ़ों और युवाओं को समान रूप से अच्छा लगता है। चार्ली में सबको अपनी छाया दिखाई देती है। हमारे देश भारत में अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है, लेकिन चार्ली स्वयं पर ही सबसे अधिक हंसता था। चार्ली बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर हास्य का पात्र बन जाता था। हमें भी चार्ली को याद करके अपने जीवन के पड़ाव में कभी कभी हंस लेना चाहिए। ऐसे महान कलाकार को सभी अपना मानते हैं और सब उसमें अपने आप को देखते हैं। बच्चों, अब हम वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। चार्ली चैपलिन की फिल्में शासकों को क्यों पसंद नहीं आती थी? उत्तर: चार्ली चैपलिन अपने फिल्मों में सामान्य नागरिकों के साथ साथ शासकों की कमजोरियों को भी दिखाते थे। शासक जनता के सामने अपनी कमजोरियों को दिखाने के लिए चार्ली चैपलिन की फिल्मों को पसंद नहीं करते थे। प्रश्न क्रमांक 2। चार्ली चैपलिन की फिल्मों के दर्शक कौन थे? उत्तर: चार्ली चैपलिन की फिल्मों को लोकतांत्रिक कहा गया है। चार्ली चैपलिन विश्व के सभी लोगों के लिए फिल्म बनाते थे, इसलिए उनकी फिल्मों को सभी देशों के लोग देखते थे। प्रश्न क्रमांक 3। चार्ली चैपलिन की फिल्में भावनाओं पर टिकी थी, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: चार्ली चैपलिन की फिल्मों में मानवीय भावनाओं का चित्रण किया गया है। उनके फिल्म के सभी पात्र सोच समझकर भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ली चैपलिन की फिल्में भावनाओं पर टिकी है। प्रश्न क्रमांक 4। चार्ली चैपलिन का बचपन कैसे बीता? उत्तर: चार्ली चैपलिन का बचपन कष्टों में बीता। उनकी माता भी एक साधारण अभिनेत्री थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वह पागल हो गई। ऐसी दशा में चार्ली चैपलिन को आर्थिक संकटों के साथ साथ अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 5। चार्ली चैपलिन के माता पिता कौन थे? उत्तर: चार्ली चैपलिन की माता एक साधारण अभिनेत्री थी। चार्ली के पिता यहूदी थे। उन्होंने चार्ली की मां को छोड़ दिया था। मां गरीबी के दुख को सहते सहते पागल हो गई। प्रश्न क्रमांक 6। चार्ली चैपलिन के जीवन में भारतीय संस्कार थी, सिद्ध कीजिए। उत्तर: चार्ली बेसहारा था। पिता का प्यार नहीं मिला। मां परित्यक्तता थी, गरीबी थी। बाद में वह पागल भी हो गई।
उसमें अपनी नानी के संस्कार थे। वे घुमंतु संस्कारों के साथ ही जीवित रहे। प्रश्न क्रमांक 7, विदूषक कौन होता है? उत्तर, हास्य अभिनेता ही विदूषक होता है। अपने बेतुकी बातों एवं वाक चातुर्य से तथा पेटूपन से दर्शकों का मनोरंजन करता है। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय कला के विषय में लेखक का क्या विचार है? उत्तर, भारतीय कला को कई रसों तथा सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान है। कलाकृतियों में रसों का पाया जाना उत्तम है। करुणा रस का हास्य में परिवर्तन भारतीय परंपरा में नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हास्य का पात्र कौन है? उत्तर, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हास्य के पात्र वे होते हैं जो संताप देने वाले होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, लोग किसी व्यक्ति को चार्ली या जानी वाकर क्यों कहते हैं? उत्तर, हमारे देश में लोग दूसरे व्यक्तियों को ही विदूषक समझते हैं। इसी परिस्थिति के कारण लोग दूसरों को चार्ली अथवा जानी वाकर कह देते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, चार्ली चैपलिन को भारतीयों ने क्यों अपनाया? उत्तर, चार्ली हास्य को करुण में कब बदल दे इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। उनके रस सिद्धांत को भारतीयों ने अपना लिया। इतनी आसानी से इस विदेशी सिद्धांत को अपनाया जाना एक विचित्र बात है। प्रश्न क्रमांक 12, कला की सार्वजनिकता को रेखांकित करने का क्या आशय है? उत्तर, कला की सार्वजनिकता को रेखांकित करने का आशय यह है कि विदेशी कलाकार होते हुए भी चार्ली को भारतीयों ने आत्मीयता के साथ अपनाया। इसका कारण यह है कि उनकी कला सार्वभौमिक है, देश या स्थान की सीमा में बंधी हुई नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13, चार्ली किन किन के नज़दीक लगते हैं? उत्तर, चार्ली सभी देशों के लेखकों के नज़दीक लगते हैं। मुंशी प्रेमचंद जैसी प्रवृत्ति के बहुत करीब है। वे अपनी सभी फिल्मों में सामान्यतः सार्वभौमिकता के साथ ही मानवीय चित्रण करते थे। प्रश्न क्रमांक 14, भाषा का इस्तेमाल न करने के कारण चार्ली को किस प्रकार का माध्यम अपनाना पड़ा? उत्तर, चार्ली की अधिकतर फिल्में भाषा विहीन होती थी, इसलिए चार्ली मानव की ऐसी सहज स्वाभाविक क्रियाएं दिखाता था कि दर्शक तुरंत उसे अच्छी तरह से समझ लेते थे। प्रश्न क्रमांक 15, चार्ली को मानवीय क्यों होना पड़ा? उत्तर, अपनी फिल्मों में भाषा का उपयोग न करने के कारण चार्ली को मानवीय होना पड़ा। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।